कितने सेकंड में 1 घंटा होता है? ठीक है, कितने सेकंड में 1 घंटा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड में 1 घंटा होता है। 1 मिनट में कितना में? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और आगे जो है 1 घंटा में कितना देर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। इसीलिए 60 × 60 रक्षा 1 और 2 जीरो के रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड होता है। सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जानवर को जंगल का राजा भी कहा जाता है? तो जंगल के राजा किसको कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। लेकिन जंगल में बहुत ऐसा जानवर है जो शेर से भी ताकतवर है, शेर से भी चालाक है और शेर से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। शेर से ज़्यादा तेज कौन दौड़ता है? शेर से भी ताकतवर कौन होता है? हाथी। भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण। और भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम, जन गण। देखो एक बात बता रहे हैं, सब गुड़ा पढ़ता है जन गण, एवं अ नहीं रहता है, जन गण मन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताए। भारत का राष्ट्रीय फल किसको माना जाता है? आम को। फूल है, आ जाता फूल बनाते हैं। रुक जाओ, फूल है तो ऐसा बना देंगे, सस्ता न चले तो कहते में चल जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप के नाम क्या है? एशिया। कौन है? अगला प्रश्न, विश्व में कितने महाद्वीप है? तो कितना है? 7 महाद्वीप है। ठीक है, बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? इग्लू। विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध स्थान का नाम बताए। तो तिब्बत को जो है विश्व के छत बोला जाता है। तिब्बत पहले के जमाना में एक देश था, अभी के समय चाइना के कब्जा में है और अभी के समय दुनिया में तिब्बत कोई देश ही नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ा दीवार के नाम है तिब्बत के दीवार, जो कि बदल करके अब उसका नाम हो गया है चीन के दीवार, जो कि अंतरिक्ष से दिखाई देता है। इतना बड़ा दीवार है कि अंतरिक्ष यानी कि ऊपर से भी दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? क्या होगा? महिला नहीं है, सीधे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है पंडित जवाहरलाल। महिला कहेगा तब इंदिरा गांधी। महिला जो है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के अलावा कोई भी दूसरा महिला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनी है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, से पहले वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति के नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग, जो सबसे पहले कहाँ गए थे? चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे घने जंगल का नाम क्या है? विश्व के सबसे घने जंगल का नाम है एमाजॉन, जो कि कहाँ है? अमेरिका में है। विश्व के सबसे घना जंगल वही है। अभी तक उस जंगल के बारे में पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया, उसके बीच में अभी तक कोई आदमी गया भी नहीं है, इतना घना है। ठीक है, क्या नाम है? अमेजॉन। क्या नाम है? अगला प्रश्न है, पौधों किस प्रकार की गैस अवशोषित करता है? पौधा किस प्रकार के गैस अवशोषित करता है? तो पौधा जो है CO2 लेता है। क्या होता है? CO2 लेता है और छोड़ता कथी है? ऑक्सीजन। ठीक है, किसको किसको पता है? अब पौधा किस प्रकार भोजन बनाता है? तो पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? H2O + CO2। और सूरज के प्रकाश क्या जरूरी होता है? दूसरा में हरित लवण, किसका पत्ता क्या होना चाहिए? पत्ता होना चाहिए हरा। ठीक है, तो क्या बनता है? C6H12O6 + O2 + H2O। ये तीनों जो है बनता है और इसी में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। लेता क्या है? CO2। लेकिन रात के समय पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन ही लेने लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नील नदी। क्या हो जाएगा? गंगा जो है
पूरे दुनिया का नहीं है, केवल भारत में। अगला प्रश्न है, उस पक्षी का नाम बताइए जो सबसे बड़े अंडा देती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग है जो सबसे बड़ा अंडा देती है। कौन है? शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग कंकड़ पत्थर को भी खाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। उसका लंबाई कितना है? 8,848 मीटर। लेकिन इसका लंबाई जो है बढ़ चुका है, लगभग 8,850 मीटर है। कहीं कहीं 8,849 मीटर मिल जाएगा, लेकिन इतना ऑफिशियल माना जाता है। इसके बढ़ने के पीछे के रीजन होता है कि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है। ठंडी के वजह से वहाँ पर बर्फ़ पड़ता है, बर्फ़ जाम जाता है। बर्फ़ जानते जानते इसका लंबाई जो है हमेशा बढ़ते रहता है। तो इसका लंबाई कितना? 8,848 मीटर। लेकिन अब तक लगभग 8,850 मीटर हो चुका है, लेकिन सभी जगह अपडेट नहीं रहता, इतना सभी जगह मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन बताएगा? कान के हड्डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? जापान को। जापान को किसको? जापान को सूरज का उगता हुआ देश कहा जाता है। जापान पर 2 बार बम गिर चुका है। 1945 ईस्वी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पर। कौन गिराया हुआ था? अमेरिका। परमाणु बम कहाँ गिर चुका है? जापान पर 2 बार। ठीक है। उसके बावजूद भी जापान जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और जापान का मुख्य भोजन मछली चावल है। जापान को सूरज का उगता हुआ देश कहा जाता है क्योंकि वहां पर सबसे पहले सूरज निकलता ऐसा माना जाता है। लेकिन सूरज कहीं नहीं निकलता, सूरज हमेशा धरती